सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिओम। भगवान के चरणों में वो परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणिपात करके नमन करके आज हम लोग इस ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि यह ज्ञान यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो। प्रतिवर्ष हम लोग चेंबूर में ज्ञान यज्ञ करते आ रहे हैं और काफ़ी लंबी यात्रा हम लोगों ने, लंबी दूरी कहिए, तय की है। 16 अध्याय हम लोगों के हो चुके हैं। इस वर्ष हम लोग 17वें अध्याय का मनन करेंगे। चिन्मय मिशन मुंबई चेंबूर को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसी इस कठिन परिस्थिति में भी ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। इससे ये दिखता है कि सुनने की तीव्र जिज्ञासा है, मुमुक्षा है। नहीं तो कई बार परिस्थिति कठिन है इसलिए हम नहीं कर सकते, ऐसा हम बोल सकते थे, लेकिन आप लोगों ने आयोजन किया, धन्यवाद। आइए 2 मिनट भगवान का नामस्मरण करें, फिर हम प्रवचन का प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। श्रीमद् भगवत गीता सर्वलोक प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध है। ऐसा कहा गया है कि गीता को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यत्, और कोई अन्य शास्त्र जानने की जरूरत ही नहीं है। गीता भगवान का हृदय है। गीता में हृदयम पार्थ। ऐसे गीता में 18 अध्याय है और हर अध्याय में एक एक विषय भगवान ने बताया। 17वें अध्याय का जो विषय है वो है श्रद्धा। श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो यहां पर जिसका विवेचन भगवान करने वाले, निरूपण करने वाले, बहुत ही प्यारा विषय है, बहुत ही मधुर मीठा विषय है, वह है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द सुन के ही मन में एक रस की उत्पत्ति होती है। अब इस अध्याय का जो प्रारंभ है वो प्रश्न से है। और भगवत गीता हम सब जानते हैं संवाद है। और संवाद का अर्थ ही होता है जहां पर दो लोग बोल रहे हो, एक सुनता है, एक बोलता है, एक बोलता है, दूसरा सुनता है। और जहां पर प्रश्न करने का पूरा अधिकार है, पूरी छूट है, स्वतंत्रता है। तो अर्जुन ने इस स्वतंत्रता का और इस अधिकार का खूब उपयोग किया। भगवान उसको प्रेरित भी करते हैं, जरूर प्रश्न करो। प्रश्न यदि अर्जुन करता है तो भगवान नाराज नहीं होते। ये नहीं कहते अरे तुमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मालूम नहीं मेरा कौन सा प्रारब्ध है कि तुम मुझको शिष्य के रूप में मिले हो। ऐसा नहीं बोलते, बल्कि उसको एनकरेज करते हैं, वाह बहुत बढ़िया। और ये सद्गुरु का लक्षण है कि जो प्रश्न को सुने और फिर शिष्य को जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में वो समझाए। तो यहां पर प्रश्न है। अच्छा, और केवल भगवत गीता ही नहीं, आप यदि देखें हिंदू धर्म के जितने ग्रंथ हैं उस सब ग्रंथों में प्रश्न की छूट है। करीब करीब सभी ग्रंथ संवाद रूप में ही है। सारे पुराण आप देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए। प्रश्न जब हम सुनते हैं ना तो ये मालूम पड़ता है सामने वाले का मन किस स्तर का है। प्रश्न इज एन इंडिकेटर, इंडिकेट करता है कि इसका कितना मनन हुआ है, कितना चिंतन हुआ है, कितना सिंसियर है। इसलिए जब भगवान ने बताया कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो शिष्यत्व की प्राप्ति करो, और शिष्यत्व के लक्षण बताए। शिष्यत्व मतलब क्या, 3 चीज बताई वहां। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। बोले एक तो अहंकार शून्य हो, दूसरा सेवा करने के लिए तत्पर हो,
और तीसरा वहां लिखा है प्रश्न। जरूर प्रश्न करें। अपने तो एक उपनिषद का नाम ही है प्रश्नोपनिषद। यहां पर 6 शिष्य आए हैं गुरु के पास, और आप देखिए उनका धैर्य। गुरुजी ने उनको कहा आपको 1 साल रहना है, संवत्सरम, यहां पे आप रहिए, फिर प्रश्न की। साल भर वो रहे, सेवा इत्यादि की, फिर प्रश्न किया। तो इससे ये समझ में आया कि शिष्य जो है वह बिल्कुल सिंसियर है और उनमें वास्तविक जिज्ञासा है। तो अर्जुन के मन में भी तीव्र जिज्ञासा है, जेनुइन जिसको कहते हैं, प्रामाणिक वास्तविक जिज्ञासा है। इसलिए देखिए वो प्रश्न करता है। अच्छा, प्रश्न यदि बढ़िया लेवल का हो तो गुरु को भी मजा आता है। अब एक बार तो बड़ी विचित्र बात हुई, रामायण कथा पूरी सुनाई, फिर उन्होंने कहा किसी को कोई प्रश्न है क्या? एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि राम और रावण, इनमें राक्षस कौन था? अब वो कथाकार, उन्होंने तो सिर पीट लिया। उन्होंने कहा शायद राक्षस मैं ही हूं, वो दोनों नहीं, कि मैं तुमको ये समझा नहीं पाया कि कौन है राक्षस। यदि श्रवण ठीक से नहीं हुआ हो तो प्रश्न भी बड़े विचित्र होते हैं। कई बार निरर्थक प्रश्न होते हैं, कोई अलग ही विषय के होते हैं प्रश्न। लेकिन यहां अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, बिल्कुल आप देखेंगे सटीक प्रश्न है, कनेक्टेड विथ लास्ट चैप्टर। तो इसलिए भगवान उस प्रश्न का उत्तर देते हैं और वही पूरा 17वां अध्याय है। 27 श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया है। पहला जो श्लोक है वो प्रश्न का है। सद्गुरु लोग कहते हैं कि यदि आप कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहे हो तो मुझको प्रश्न आता है कि आपने कुछ सुना है कि नहीं। भाई, प्रश्न 2 ही लोगों को नहीं आते। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जिसके सारे संशय खत्म हो गए उसको कोई प्रश्न नहीं। और दूसरा कौन? जिसने कुछ सुना ही नहीं। तो यदि प्रश्न नहीं कर रहा है तो शिष्य, गुरु को प्रश्न आता है कि सुना है कि नहीं इसने। तो यहां पर भगवान कृष्ण जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। बढ़िया से वो ज्ञान दे रहे हैं। और अर्जुन की एकाग्रता तो इतनी बढ़िया है, बताइए, कोई वो आश्रम नहीं है, कोई वो अरण्य नहीं है, गंगा जी का तट नहीं है, हिमालय की गुफा नहीं है। युद्ध क्षेत्र के भीतर एकाग्रता को बनाए रखना और सुनना इज नॉट ए जोक। मध्य महाभारत, महाभारत के बीच में उसने सुना। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ यह होता है कि ये जो भगवत गीता है ये हमको अपना कर्म करते हुए ही सुनना है। ऐसा नहीं कि एक दिन फुर्सत मिलेगी और फिर हम सुनेंगे। मध्य महाभारतम, ये कुरुक्षेत्र जो है, कर्म क्षेत्र, फैमिली है और सोशल लाइफ है और जो भी हम जी रहे हैं उसी में टाइम निकाल के सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब सब चीज खत्म हो जाएगी फिर मैं फुर्सत से सुनूंगा। ये केवल आपका स्वप्न ही रह जाएगा। जैसे पहले कभी हमने उदाहरण दिया होगा, व्यक्ति समुद्र में स्नान करने के लिए गया लेकिन किनारे ही बैठे रहा। बोले जब तक सारी लहरें शांत नहीं हो जाए तब तक हम कूदेंगे नहीं, बैठे रहेगा। तो अर्जुन से सीखने की बात है।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। अच्छा, अब यहां पे प्रश्न क्या है? तो देखिए 16वें अध्याय में, ध्यान से सुनना, ये भगवत गीता मतलब एक पूरा प्रवचन है भगवान का। ईच चैप्टर इज कनेक्टेड विथ अदर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, ये सब जो है जुड़े हुए हैं। इसलिए 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में, 23rd श्लोक में भगवान ने एक वाक्य कहा, बस समझ लीजिए वही क्या बन गया बीज ये 17वें अध्याय का। अच्छा, कई बार ये लगता है कि भगवान जानबूझ के चैप्टर के अंत में ऐसा कुछ बोल देते हैं कि अर्जुन को पूछने की इच्छा हो जाती है। ये भगवान की भी चालाकी दिखती है, चतुरता दिखती है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये गीता का ज्ञान सबको मिले। अब जब तक प्रश्न न करें कैसे बताएंगे? तो भगवान की कोई लीला है। ऐसा श्लोक बोल देते हैं कि अर्जुन के मन में एक प्रश्न स्फुरित हो जाता है, अंकुरित होता है। 16वें अध्याय के अंत में एक श्लोक बोला भगवान ने, यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत। बोले जो लोग शास्त्र विधि को छोड़कर कामकारत, कामकारत मतलब कामना के अधीन होके कर्म करते हैं, शास्त्र को नहीं जान रहे हैं, शास्त्र में श्रद्धा नहीं, और प्रेरणा क्या है कर्म के पीछे? स्वार्थ या कामना, वासना। तो बोले ऐसे लोगों को न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। ऐसे लोगों के मन में तो, ऐसे लोगों के जीवन में न तो सुख मिलता है उनको, न कुछ परम गति उनकी होती है, न कोई सिद्धि मिलती है। सिद्धि मीन्स सक्सेस, सिद्धि मीन्स यश। तो शास्त्र की विधि भी नहीं और कामनाएं भरपूर है। अब ऐसे लोग यदि कुछ कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो बोले वो असफल जीवन है। अब अर्जुन ने ये श्लोक सुना और भगवान के ही शब्दों का उपयोग किया अर्जुन ने, ध्यान से सुनना। और उसने कहा कि मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। हम बोले क्या प्रश्न है? तो देखो पहले सुनते हैं हम, फिर आपको बताते हैं। बिल्कुल भगवान के 2-3 शब्द उसने उठा लिए और फिर अपना जो प्रश्न है वो उसमें अपने जो शब्द है वो लगा के वो प्रश्न सामने रखता है। आइए सुनते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 17दशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने पूछा क्या? तो देखिए आप शब्द देखिए, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, 16वें अध्याय में भी बिल्कुल यही शब्द आया था, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को छोड़ देते हैं। अर्जुन कहता है कुछ ऐसे लोग हैं शास्त्र की विधि को तो छोड़ देते हैं, लेकिन यजन्ते, यजन्ते मतलब पूजयंती, हाँ पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, साधना करते हैं। और कैसे करते हैं? श्रद्धयान्विताः,
ध्यान से सुनना, पीछे उस आया था कामकारतः, लेकिन यहां क्या है, श्रद्धयान्वित, श्रद्धा से करते हैं, यजन कर रहे हैं, शास्त्र का विधान विधि जानते नहीं, लेकिन हां श्रद्धा है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, ऐसे लोगों की क्या निष्ठा है, ऐसे लोगों की क्या स्थिति है? उनको आप सात्विक कहोगे, राजसिक कहोगे कि तामसिक कहोगे? उनकी निष्ठा को आप कौन सा नाम दोगे? कौन लोग जो शास्त्र नहीं जानते हैं, ध्यान से सुनना, लेकिन श्रद्धा है, श्रद्धा से कर रहे हैं। पहली वाली जो कैटेगरी थी 16वें अध्याय में बताया कि जो शास्त्र विधि तो जानते ही नहीं और श्रद्धा भी नहीं है जिनमें, ये पहली कैटेगरी है। उनके लिए भगवान बोलते हैं कि उनको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी कौन सी कैटेगरी है, श्रेणी है, जो शास्त्र को जानते हैं, विधि विधान को जानते हैं और तदनुसार करते भी हैं। शास्त्र को प्रमाण मान के, 16वें अध्याय के अंत में लिखा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, तो शास्त्र को प्रमाण मान के वो विधि को जान करके सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको तो डेफिनेटली उनकी सद्गति होगी, मोक्ष मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनमें श्रद्धा भी है, विधि को भी जानते हैं। जितने भक्त लोग हैं, आस्तिक लोग हैं, साधक लोग हैं, वो इस कैटेगरी। और जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, वो पहले ही बताया कामकारतः, शास्त्र का विधान भी जानते नहीं और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो कर रहे हैं। देयर इज नो हायर पर्पज, तो आसुरी प्रकृति के लोग। इसलिए 16वें अध्याय में 2 प्रकार के लोगों का वर्णन है, दैवी और आसुरी। दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता, ये आसुरी प्रकृति के लोगों को बंधन मिलेगा, दैवी संपत्ति वाले उनको तो मोक्ष मिलेगा। ये बताया दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति। और इसका भी यदि आप मूल देखें तो 9वें अध्याय में आता है। 9वें अध्याय में भगवान ने दैवी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति, मानुषी प्रकृति, उसका वर्णन किया है। सी, ये चैप्टर जो है कनेक्टेड है। 9वें अध्याय में दैवासुर संपत्ति का एक संकेत कर दिया था, उसका विस्तार हुआ कहां है, 16वें अध्याय में। और 16वें अध्याय में ये एक श्लोक आ गया कि जिनके भीतर आसुरी वृत्ति है, शास्त्र को नहीं मानते और श्रद्धा भी नहीं है, स्वार्थ प्रेरित कर्म करते हैं, बोले उनको तो कुछ नहीं मिलता। अर्जुन ने कहा ये ठीक है, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है, अर्जुन ने तीसरी श्रेणी बनाई। कौन सी? तो बोले जो शास्त्र को तो ठीक है, उनको मालूम नहीं है शास्त्र, लेकिन वो आसुरी प्रकृति के नहीं है, श्रद्धयान्विताः, श्रद्धा से युक्त है। बताइए भगवान उनका क्या होगा, उनका क्या बनेगा, उनको भविष्य में क्या मिलेगा? आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? 3 प्रकार के लोग हैं। आसुरी, जिनको शास्त्र पर विश्वास नहीं और स्वार्थ है। दूसरे, शास्त्र की विधि को जानते हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं। और तीसरी के श्रेणी है शास्त्र विधिम उत्सृज्य श्रद्धयान्विता, श्रद्धा है उनमें। तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, उनकी क्या स्थिति है, उनको आप क्या कहेंगे? आप उनकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे कि आप उन पर नाराज होंगे? आपका ऐसे लोगों के बारे में क्या मत है?
अब देखिए, अर्जुन ने यहां पे श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया और भगवान को बस बीज मिल गया कि बोले आप श्रद्धा के ऊपर ही यहां पर प्रवचन करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने इस पूरे अध्याय में श्रद्धा का डिटेल्ड विस्तार से वर्णन किया। फेथ, श्रद्धा। अपने जीवन को यदि हम देखें तो अपने जीवन के मूल में श्रद्धा है। व्यक्ति की पहचान श्रद्धा से होती है। उसकी श्रद्धा कहाँ है? रूप, रंग, आकार, शिक्षा, इससे उसकी मूल पहचान नहीं है। इस अध्याय में स्वयं भगवान बताएंगे। श्रद्धा मतलब क्या, हम 6 दिन सुनने ही वाले हैं, लेकिन यह शंकराचार्य जी कहते हैं श्रद्धा मतलब आस्तिक बुद्धि, आस्तिक्य भाव। मतलब जो बताया जा रहा है वो सच है, सत्य बुद्धि रखना। किसी के वचन में, पुस्तक में, वस्तु में, व्यक्ति में, है ना। श्रद्धा मतलब क्या, ये ठीक है। और अब जैसे कोई सिद्धांत हमने बताया, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अभी एक सिद्धांत है। अब इसके ऊपर किसी ने श्रद्धा की। श्रद्धा की मतलब क्या किया कि यहां जो सिद्धांत है ये सत्य है, हो गया ना। सत्य बुद्धि रखना ही श्रद्धा है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में श्रद्धा की परिभाषा बिल्कुल ऐसी लिखी। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारण सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तुपलभ्यते। बोले आपकी यदि सामने वाले में सत्य बुद्धि है, जो वो बोल रहा है बोले ठीक बोल रहा है, तो फिर श्रद्धा है। और ऐसा है कि देखिए, जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है वैसा वो हो जाता है। अभी स्वयं आएगा गीता में, इस अध्याय में ही। हम लोग बोलते हैं अपना व्यक्तित्व अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इनसे बना हुआ है, लेकिन भगवान इस अध्याय में बोलते हैं श्रद्धामय। मनुष्य श्रद्धा से बना हुआ है। आज मैं जो हूं वो श्रद्धा का फल है। यदि कोई चोर है, डाकू है, तो उसने चोरी पे श्रद्धा की, छल कपट पे श्रद्धा की, बोले यही सच्ची चीज है, हुआ ना, वो बन गया वो। यदि किसी ने शास्त्र पे, गुरु पे, भगवान पे श्रद्धा की, तो वो बन गया पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा। झूठ पर, छल कपट पर, हिंसा पर जिसने श्रद्धा की, वो बन गया दुष्टात्मा, पापात्मा। तो हमारा जीवन जिसके आसपास घूम रहा है वो क्या है? श्रद्धा। इसलिए यहां पर भगवान इसका विवेचन करते हैं। अच्छा, और इस श्रद्धा को बताने के लिए भगवान ने 4 विषय दिए: आहार, तप, दान और यज्ञ। ठीक है, बोले इन चारों को देखिए आप। ये 4 लिंग है। लिंग मतलब इंडिकेटर, ये चिन्ह है। आपके आहार को देख के हम बताएंगे कि आप सात्विक हो कि राजसिक हो कि तामसिक हो। आप दान किस प्रकार कर रहे हैं उसको देखकर हम बताएंगे आपकी श्रद्धा कैसी है, सात्विकी है, राजसिक है, तामसिक है। बहुत सुंदर है। तो ये 4 विषयों के द्वारा भगवान हमारी श्रद्धा कैसी है उसका निरूपण करते हैं।
भगवान ने एक एक के ऊपर 3-3 श्लोक बोले, दान के ऊपर, यज्ञ के ऊपर, आहार के ऊपर। हम सब लोगों का बड़ा प्रिय विषय वो क्या है? आहार। हाँ, भगवान ने उसको भी एड्रेस किया है, भोजनम। 3-3 श्लोक बोले और तप के ऊपर 8 श्लोक बोले हैं। तप एक ऐसी चीज है सर्व साधनात्मक। यदि किसी व्यक्ति को बड़ी कोई उपलब्धि मिली है तो समझ लीजिए उसने तप किया है। बिना तप के जगत में कुछ मिलता नहीं। भगवान ने उसके ऊपर 8 श्लोक खर्च किए तप को बताने के लिए। और अंत में भगवान ओम तत्सत, ये जो ब्रह्म का नाम है, इस नाम की क्या महिमा है वो बताते हैं। तो मूल विषय यहां पर है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब क्या? श्रद्धा बनती कैसी है, श्रद्धा बिगड़ती कैसी है, श्रद्धा के प्रकार क्या है, श्रद्धा की अभिव्यक्ति कैसे होती है। बहुत ही बढ़िया वर्णन है। तो अर्जुन ने जब पूछा कि ऐसे श्रद्धा से लोग यजन्ते, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, ये मतलब कौन? जो भी गुरुदेव कहा करते थे, whoever he be, उसको ये शब्द जो कोई, यहां शंकराचार्य लिखते हैं अविशेषिता, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग श्रद्धा से भरे हुए हैं लेकिन शास्त्र के विधान को नहीं जानते। हाँ, शास्त्र विधानम मतलब शंकराचार्य जी कहते हैं श्रुति स्मृति शास्त्र चोदना। श्रुति और स्मृति के नियमों को जानते नहीं है। कभी उन्होंने वेद सुना नहीं, कभी स्मृति पढ़ी नहीं, लेकिन आप भाव से भरे हैं, श्रद्धा है। इसलिए लिखते हैं श्रद्धया पूजयंती। श्रद्धया मतलब आस्तिक बुद्धिया। अच्छा, इन्होंने शास्त्र को छोड़ा नहीं है, ध्यान से सुनना। उत्सृज्य का मतलब जानबूझ के छोड़ा नहीं है, बल्कि शंकराचार्य यहां लिखते हैं कि शास्त्र विधि अपश्यंत, बेचारे उनको मालूम ही नहीं है कि कुछ ऐसी भी विधि है। हाँ, तो बोले वो करते कैसे हैं फिर, यजन पूजन इत्यादि? तो बहुत अच्छा शब्द शंकराचार्य लिखते हैं, वृद्ध व्यवहार दर्शना। ब्यूटीफुल। बोले परंपरा से वो देखते आए हैं, हमारी माता जी ऐसी करती थी इसलिए हम करते हैं, पिताजी इस तरह पूजा करते हैं इसलिए मैं भी करता हूं। उनको विधान मालूम नहीं है। एवं परंपरा प्राप्त, बोले हमारी सासूबाई है ना, सास ऐसा करती थी, वो तुलसी में जल डालती थी तो मैं भी डालती हूं, बहू भी वही करती। अनेक ऐसी परंपराएं हैं जो उसके पीछे कोई विधान क्या है मालूम नहीं। उनसे पूछो आप क्यों करते हैं, बोले हमारे दादाजी करते थे, नाना जी करते थे, देखा देखी हम भी सीख गए। अच्छा, भारत के अलग अलग प्रांतों में आप जाए तो अलग अलग क्या है विश्वास है, मान्यता है, परंपरा है। उड़ीसा में आप जाएंगे तो आपका स्वागत करते हैं, वो एक आवाज निकालते हैं, हुड़ुड़ुड़ुड़ु। अब वो परंपरा है। अब महाराष्ट्र में जैसे उसको कहते हैं औक्षण, अंगूठी से ऐसा औक्षण करते हैं। अब कोई उत्तर भारत से है, बोले ये क्या है, अंगूठी से क्यों करते? और जो करने वाली माता जी थी बोले हम बस देखते आ रहे हैं तो कर रहे हैं, हमको भी नहीं मालूम। अलग अलग इस तरह से क्या है, कुलाचार, कुल धर्म होते हैं। वृद्ध व्यवहार दर्शना, उसमें हो सकता है विधान वो जानते नहीं इसलिए थोड़ा कुछ उसमें न्यूनता रह जाती है, बट दे डू इट। आस्तिक बुद्धियां। अच्छा, शास्त्र का कोई वो निरादर करके कर रहे हैं ऐसा नहीं, दे डोंट नो,
अपश्यंत। तो ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, यहां पर ऐसे लोगों का ग्रहण नहीं किया है। शंकराचार्य जी कहते हैं ये पुनः कश्चित शास्त्र विधि उपलभमाना एवं तम उत्सृज्य अयथा विधि देवादीन पूजयंती। यहां पर ऐसे लोगों का ग्रहण नहीं किया गया है कि जो शास्त्र विधि को जानते हुए उसका त्याग कर रहा है, ऐसा नहीं है। छोड़ता नहीं है, वो छूट गया है। सी फर्क है। एक है हम शास्त्र को जानते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं, सो वो उनके बारे में नहीं कहा गया है यहां। क्यों आप कह रहे हैं ऐसा? बोले क्योंकि यहां शब्द दिया है श्रद्धयान्विता। वो श्रद्धालु है, अज्ञानी है, अभिमानी नहीं है। देखिए लोग शास्त्र को छोड़ते क्यों हैं, ध्यान से सुनना। 2-3 कारण है। या तो है आलस्य, अरे कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, या फिर क्या निग्लिजेंस, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। अरे ठीक है, क्या करना शास्त्र को पढ़ के, बस कर देते हैं। और कई लोग शास्त्र को पसंद ही नहीं करते, बोले हमको शास्त्र नहीं चाहिए, हमको जैसा लगेगा वैसा करेंगे। 3 तरह के लोग हो गए। आलस्य के कारण लोग शास्त्र की विधि को छोड़ते हैं। दूसरा, उपेक्षा कर देते हैं, बोले निग्लेक्ट कर देते हैं उसको, बोले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीसरा, विरोध के कारण शास्त्र को छोड़ देते हैं। यहां पर इन तीनों की चर्चा नहीं है, यहां पर ऐसे व्यक्ति की चर्चा है जिसको बेचारे को शास्त्र मालूम ही नहीं है, अपश्यंत, लेकिन श्रद्धा है, अभिमानी नहीं है, अज्ञानी है, बट श्रद्धालु है। ध्यान से सुनना, है अर्जुन का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में ऐसे अनेक लोग हैं और शायद हम लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं। कई क्यों करना मालूम नहीं, लेकिन करते हैं क्योंकि गुरुजनों ने बताया है, हाँ, बड़े बूढ़ों ने बताया है। तो ऐसे लोग देवादि पूजा विधि परम किंचित, यहां पर ऐसे लोगों की चर्चा नहीं है कि जो शास्त्र को जानते हैं और जानने के बाद नहीं करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शंकराचार्य जी कहते हैं, बोले जो शास्त्र को जानेगा वो क्यों उसको छोड़ देगा फालतू में। हाँ, ये तीसरी ये कैटेगरी नहीं बन सकती। तो ऐसे जो श्रद्धालु लोग हैं, अब आप बताइए वो सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी श्रद्धा है कि आप सब लोग सुन रहे हैं। श्रद्धा मतलब अभी मैंने क्या बताया, अस्थि बुद्धि। आप सब हैं, सुन रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। ये ऑनलाइन प्रवचन में वक्ता अपने आप को ही देखता है, अपने आप को ही वो क्या दे रहा है, प्रवचन या भाषण। वो श्रद्धा करनी पड़ती कि सब लोग सुन रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, नई नई चीज आ रही है, बताइए। अच्छा, कई लोग तो कहते हैं बहुत बढ़िया है, कहीं भी कैसे भी बैठे बैठे हम सुन सकते हैं। याद रखना, जब आप बैठे ना एक क्लास में, तो आप इस तरह से सुनिए कि हम प्रवचन में ही बैठे हैं। ऐसे नहीं चाय भी पी रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, कुछ हाँ लेटे लेटे ही सुन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा से सुनिए, हमारी भी आप पे श्रद्धा है। हम लोग श्रद्धा से श्रवण करें, श्रद्धा के ऊपर। तो जब इस तरह अर्जुन ने यह प्रश्न किया, तो अब यहां पर भगवान उत्तर देते हैं। कहते हैं, अर्जुन तुम श्रद्धा की बहुत बात कर रहे हो कि श्रद्धा से भरा हुआ है व्यक्ति और
विधान को नहीं जानता, विधि इत्यादि को, उसकी क्या स्थिति होगी बताता हूं मैं। अब हम लोगों को क्या लगेगा, अपने भीतर उत्तर क्या आएगा जरा सुनिए, सोचिए। हम तुरंत क्या बोल देंगे, अरे ये व्यक्ति तो सात्विक है। अर्जुन ने पूछा ना कि तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः, उसकी श्रद्धा सात्विकी है, राजसी है, तामसिक है, या वो व्यक्ति सात्विक, राजसिक, तामसिक क्या है? हम लोग तुरंत बोल देंगे सात्विक है। लेकिन ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर बात है। भगवान सीधा उत्तर ये नहीं देते कि वो सात्विक है। भगवान ने एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट यहां उठाया। भगवान कहते हैं तुम कह रहे हो श्रद्धा से वो भरा हुआ है, ठीक है, बट ये मुझको बताइए उसका श्रद्धेय क्या है। फिर मैं बताऊंगा कि वो सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल पॉइंट। श्रद्धा कहने मात्र से आप एकदम ये निर्णय मत निकाल लीजिए कि किसी सात्विक व्यक्ति की ही चर्चा हो रही है। अभी जैसे मैंने कहा, चोर और डाकू भी श्रद्धालु होते हैं, लेकिन उनका श्रद्धेय कुछ दूसरा होता है। सो डिपेंडिंग ऑन श्रद्धेय ऑब्जेक्ट ऑफ वो फेथ, फिर निर्णय निकालना। इसलिए अर्जुन, पहले तुम तो ये सुनो कि श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, हाँ, उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। अर्जुन ने कहा, अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि श्रद्धा के भी कुछ प्रकार होते हैं, और उसके ऊपर फिर निर्भर है कि उनकी निष्ठा क्या है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है ना। बड़ा अच्छा। इसलिए अब भगवान सुनाते हैं, कहते हैं देखो श्रद्धा के प्रकार सुनो। पहले देखो, एकदम भगवान ऐसा नहीं कहते ये व्यक्ति तो बेकार है, बताइए शास्त्र जान ही नहीं रहा है, ऐसा भगवान नहीं कहते। या एकदम उसकी स्तुति भी नहीं करते कि देखो कैसा कितना बढ़िया है, श्रद्धा है, भाव है, कर रहा है, बहुत अच्छा है, ऐसा भी नहीं कहते भगवान। भगवान कहते हैं जस्ट थिंक, उसकी श्रद्धा क्या है, कौन सी है। तो सुनिए, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। फिर से पढ़ेंगे, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। अर्जुन कहते हैं शृणु, सुनो। अर्जुन कह रहा है मैं तो सुन ही रहा हूं। भगवान हम सब लोगों के लिए कह रहे हैं सुनो, डोंट स्लीप, सो मत जाओ, सुनो, सुनो। बोले देखो ऐसा है अर्जुन, त्रिविधा श्रद्धा भवति, तीन प्रकार की श्रद्धा है, पहले ये समझो। अच्छा, और ये श्रद्धा किन में है? तो बोले देहिनाम, जिन जिन लोगों ने देह धारण किया हुआ है उनमें तीन प्रकार की श्रद्धा देखी गई। अच्छा, देही नाम मतलब तो अब जिस जिसके पास देह है, तो उसमें तो पशु नाम भी आ गए, पक्षी नाम भी आ गए। बोले नहीं, उनके पास भी देह है, वृक्षों के पास भी देह है, लेकिन उन लोगों को कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसलिए देही नाम का अर्थ आप पशु नाम मत कीजिए, देही नाम का अर्थ मनुष्याणाम, मनुष्यों में तीन प्रकार की ये त्रिप्रकारा श्रद्धा भवती। अच्छा भाई, उसका क्या नामकरण है? तो बोले सात्विकी, राजसी, तामसी।
सबसे पहले होता है नामकरण। हाँ, कोई भी चीज, कोई भी शब्द आप क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु के बारे में वर्णन करते हैं तो सबसे पहले उस वस्तु का नाम बोलते हैं। किसी व्यक्ति को आप इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसका नाम बोलते हैं। तो ऐसे अब श्रद्धा का इंट्रोडक्शन हो रहा है तो भगवान कहते हैं ये देखिए सात्विक श्रद्धा, ये है राजसिक, ये है तामसिक। अच्छा, और तीसरा पॉइंट यहां ये बताया कि बोले यह जो श्रद्धा है ये स्वभावजा, स्वभावजा, आखिरी शब्द देखिए, पहली लाइन लास्ट वर्ड, स्वभावजा मतलब स्वभाव से उत्पन्न होती है। जा मतलब जायते, जा मतलब जायते। जैसे हम बोलते हैं पंकज, पंकज, तो वहां भी ज का मतलब जायते, पंकज जायते, कीचड़ में से जो उत्पन्न हुए, कमल। जो ज पुल्लिंग के लिए ज बोलेंगे, स्त्रीलिंग के लिए जा। तो श्रद्धा है ना स्त्रीलिंग, तो बोले स्वभाव से ये श्रद्धा उत्पन्न होती है, स्वभाव जा। बोले क्या समझ में नहीं आया? सुनिए सुनिए, आपकी श्रद्धा कैसी होगी ये इस पर निर्भर है आपका स्वभाव कैसा है। हो स्वभाव जा। देखिए ये श्रद्धा जो है ना श्रवण जा भी होती है, सुन के श्रद्धा उत्पन्न हो। एक शास्त्र जा श्रद्धा, शास्त्र सुन के है श्रद्धा उत्पन्न हो। यहां पर लिखते हैं स्वभाव जा, स्वभाव के कारण ये उत्पन्न होती है। अच्छा, आप कोई पूछेगा स्वभाव मतलब क्या, स्वभाव कैसे बनता है? हर व्यक्ति का कोई ना स्वभाव होता है ना। समाज में हम देखते हैं कोई कुटिल स्वभाव का है, कोई शांत स्वभाव का है, कोई लोभी स्वभाव का है, कोई धार्मिक है। वेराइटीज ऑफ नेचर, स्वभाव सबका अलग अलग है। तो बोला यस, श्रद्धा को आपको यदि देखना है तो आप देखिए कि इसको, उनके स्वभाव से वो श्रद्धा उत्पन्न होती है। अच्छा, लेकिन बोले स्वभाव कैसे आता है, बनता है? सबका स्वभाव अलग अलग कैसे है, क्यों है? तो भगवान शंकराचार्य जी बहुत ही सुंदर यहां वर्णन करते हैं। कहते हैं स्वभाव बनाने में 3 कारण हैं, उन तीनों के कारण स्वभाव बनता है, फिर स्वभाव के अनुसार श्रद्धा होती है। कौन सी 3 चीजें? तो कहा जन्मांतर कृत धर्मादि संस्कार मरण काले अभिव्यक्त स्वभाव उच्यते। बहुत सुंदर। कहते देखिए मनुष्य अनेक अनेक जन्मों की यात्रा करते हुए आज यहां पहुंचा है। तो ये जन्म जन्मांतर, उसके अनेक जन्म हुए और इन जन्मों में उसने क्या किया? संस्कार एकत्रित किए, धर्म अधर्म इत्यादि के। मनुष्य जन्म में कर्म करने का अधिकार है। हम कर्म करते हैं, कर्म से संस्कार बनाते हैं। ये संस्कार ही वासना भी कहलाते हैं। तो ये वासना जो है वास्तव में वही स्वभाव है। ध्यान से सुनना। और ये वासना या संस्कार एक दिन में बनते नहीं है, एक जन्म में बनते नहीं है। धीरे धीरे, एक्शन बाय एक्शन, थॉट बाय थॉट, वी क्रिएटेड आवर नेचर, वी मेड आवर नेचर। और उसी से अपना फिर कैरेक्टर बनता है, चरित्र बनता है। तो बोले ये है स्वभाव। हर व्यक्ति एक स्वभाव लेके आता है, संस्कारों को लेके आता है और फिर और आगे चलता है, कर्म इत्यादि करके अच्छा या बुरा स्वभाव बनाता है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है ना, ध्यान से सुनना, कभी मत बोलना कि वो कोरी स्लेट है, उसके भीतर कुछ नहीं है। बहुत कुछ माल मसाला लेके आया है जन्मांतर। और जैसे जैसे बड़ा होता है तब उसके रंग दिखते हैं, ओ हो इसमें ये सब संस्कार है।
तो व्यक्ति का स्वभाव मतलब क्या? पूर्वार्जित संस्कार। अंतःकरण की जो बनावट है, वो बनावट कैसे बनती है? तो बोले संस्कारों से। और फिर यहां लिखते हैं मरण काले अभिव्यक्त। ओहो, जो अब किसी का स्वभाव कौन सा है ये देखना है, तो बोले मरण काल में उसके क्या विचार आ रहे हैं। मरण काल में भी भगवान का विचार कर रहा है, मतलब उसका स्वभाव बढ़िया है। वह उसने जीवन भर उस साधना की है, भगवान का स्मरण किया है, तभी उसको उसकी स्मृति हो रही है। मरण काल में नई चीज कुछ नहीं हम कर सकते। उस समय बुद्धि कुछ सोच भी नहीं सकती। जो पहले ही मसाला भरा हुआ है वही प्रकट होते रहता है। अच्छा, स्वभाव को और पहचानना है तो अपने स्वप्न को देखिए। जैसे स्वप्न में संस्कार हमारे अभिव्यक्त होते हैं, जैसे यहां लिखते हैं मरण काल में अभिव्यक्त होते हैं। अभिव्यक्त मतलब मैनिफेस्ट, और वो नॉट बाय एफर्ट, इट जस्ट गेट्स मैनिफेस्टेड। तो वो आपका स्वभाव होता है। स्वप्न में सपोज आपके पीछे हाथी पड़ा है, भाग रहे हैं, और आप चिल्ला रहे हैं बाप रे। बाप रे निकल रहा है कि राम 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 निकल रहा है? अब ये उसके संस्कार के ऊपर है। हमारी आश्रय बुद्धि कहां है? स्पॉन्टेनियसली क्या चीज आ रही है आपके ऊपर, उससे समझ में आता है भीतर किसके प्रति आपकी विश्वास है, श्रद्धा है, आश्रय कहां है। तो बड़ा अच्छा यहां पर वर्णन किया। ये स्वभाव मतलब धर्मादि संस्कार मरण काले अभिव्यक्त। हम देखते हैं ना, मरण काल में बिल्कुल अंतिम समय है, उसको मालूम है कि अब मैं बच नहीं सकता। उस समय भी उसको विचित्र चीजों की याद आती रहती है और उसको इच्छा होती है, बिकॉज उसका नेचर वैसा उसने बनाया है। तो अब हमारी श्रद्धा कौन सी होगी, ये इस पर निर्भर है कि स्वभाव कैसा है। और स्वभाव किस पे निर्भर है? पूर्व में हमने कैसे संस्कार एकत्रित किए हैं। और कौन संस्कार किस पे निर्भर है? हमारे एक्शंस कैसे हैं, कर्म कैसे से, ऑल दे आर कनेक्टेड। तो इस तरह भगवान इस श्रद्धा के बारे में प्रारंभ करते हैं, और फिर आहार, तप, दान इत्यादि को लिंग बनाते, चिन्ह बनाते हैं, लिंगत्वेन उनको देख के बताते हैं कि आपकी ये श्रद्धा है। ठीक है, इस तरह यहां पे भगवान ने विचार का प्रारंभ किया। अब यहां लिखते 3 प्रकार के स्वभाव है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो 3 प्रकार की श्रद्धा है। और अब जैसी श्रद्धा होगी फिर वैसा ही उसका आचरण होगा, व्यवहार होगा। ये भी बड़ी मजेदार बात है। व्यवहार को देख के आप श्रद्धा का निर्णय करते हैं, और श्रद्धा के अनुसार व्यवहार होता है। कल बताएंगे आप। दोनों मिले हुए हैं। श्रद्धा का कर्म से बहुत बड़ा संबंध है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो आज हम यहां रुकते हैं।